हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा है कृतिका का माता का आंचल। चैप्टर का नाम बड़ा प्यारा है। ठीक है, माता का आंचल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि बच्चे को पिताजी भोलानाथ कह के पुकारते थे, जो कि उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर। तारकेश्वर उसका वास्तविक नाम था। तो भोलानाथ क्यों बन जाता था? क्योंकि वो भभूति अपने सर पर लगाया करता था और शिव जी का लुक उसमें आया करता था, इसलिए पिता उसे प्यार से भोलानाथ कह के पुकारा करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पाठ पूजा कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामावाही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पढ़ने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर क्या होता है? फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उसी समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब भी रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। बेटे का या बच्चे का पिता के साथ अटैचमेंट है तो वो जो क्रियाकलाप वो करता है अपने पिता के साथ, पूजा में अपनी सहभागिता दिखाता है पिता के साथ। जब पिता राम नाम की 500 बार जो बही बनाई है उसने उसको कंप्लीट करके मछलियों को दाना देने के लिए वो गंगा जी की ओर जाते, तब भी बालक तारकेश्वर उसके साथ जाता है। ठीक है, और पिता के साथ उनका हर समय का लुत्फ़ उठाता है, झूला भी झूलता है वापसी में। ये सब तारकेश्वर नाथ की जो बाल सुलभ क्रियाएं हैं वो पिता के साथ भी संपन्न होती हैं। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो बच्चा कितना भी कुछ भी पिता के साथ अपना उसका संबंध रहा हो, लेकिन परेशानी में याद करता है अपनी माँ को। यूँ तारकेश्वर के माध्यम से एकदम स्पष्ट हो जाएगी जो कहानी है माता का आंचल, जिसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उन्हें पछाड़ देते थे। तब उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब वह बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। बच्चे की पिता के साथ बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। बच्चा पिता के साथ खेलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ भी हम भी चौकी में खाना खाने बैठते। तब वह अपने हाथों से ही फूल के एक कटोरे में गौरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दानों के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तब वो एक लोकोक्ति जो बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा में, तो वो बोलती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठीक है, तो ये माँ के द्वारा लोकोक्ति है जो कि बच्चे के लिए एक समझ की बात माँ इस लोकोक्ति के माध्यम से कहती है कि जो बच्चा बड़े बड़े कौर के ज़्यादा स्वादिष्ट
स्वास्थ्यवर्धक भोजन करेगा, ज़्यादा खाना खाएगा, तो वो बलिष्ठ बनेगा, और बलिष्ठ बन के मतलब उसके पास बल होगा तो इस दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। ठीक है, तो तब तक बेटा अपना सब पढ़ते रहिए। बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय।